विकास कुमार, महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज जोधपुर ने बताया कि साइक्लोनर सेल टीम की ताबड़तोड़ सफलताओं की श्रृंखला की अगली कड़ी में एक और कुख्यात वांछित इनामी अपराधी बद्रीराम पुत्र गंगाराम निवासी सुरपुरा खुर्द थाना भोपालगढ़ को लंबी जद्दोजहद के उपरांत गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। वहीं कार्यवाही का विवरण कुख्यात बद्रीराम की गिरफ्तारी हेतु 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। अपराध की दुनिया में सिल्वर जुबली मनाकर 25 वर्षों तक जरायम करता रहा। अपराधी 25 महीनों से पुलिस की गिरफ्त से बचकर घूम रहा था। वर्ष 1998 से अपराध की दुनिया में कदम रखकर 2023 तक ताबड़तोड़ अपराध करता रहा। कुल 6 जिले में बद्रीराम के अपराधों की जद में रहे हैं। नकबजनी, वाहन चोरी, शराब तस्करी, मारपीट, हत्या का प्रयास, पुलिस पर हमला, बलात्कार जैसे संगीन अपराधों में लिप्त रहा। मंदिर में चोरी करने का विशेष शौकीन था। खिंदाकोर मंदिर, बापिणी मंदिर, पुनासर मंदिर कई बार। वहीं बद्रीराम की चोरी की सनक के अपराध की गोल्डन जुबली मनाने के करीब पहुंच चुका बद्रीराम कारित कर चुका है। शोध, साधना और तपस्या का सकारात्मक फल लगातार समाज को मिल रहा है। पीछे शुरू समाज की चादर से आपराधिकता के धब्बों को मिटाने के लिए जो धोबिया पछाड़ का दांव चला रही है साइक्लोनर टीम, उसके धमाकों की धमक गूंज के रूप में लगातार गूंज रही है समाज में। और उसी की एक और कड़ी में ऑपरेशन नर नारायण चलाकर 50,000 के इनामी कुख्यात वांछित अपराधी बद्रीराम पुत्र गंगाराम को कल ओसिया इलाके से गिरफ्तार कर सकने में पुलिस को सफलता मिली है। सुरा, सुंदरी, शादी, संपत्ति, सत्ता, संघर्ष और सनक, इन 7 रंगों के सरगम का सरताज रहा है बद्रीराम। बहुत ही रोचक, दिलचस्प कहानी रही है बद्रीराम की आपराधिक यात्रा, जीवन यात्रा बहुत ही दिलचस्प रही है। अब तक करीब 44 अपराध पुलिस के संज्ञान में आ चुके हैं, जो दर्ज हो चुके हैं बद्रीराम के द्वारा कारित किए हुए 44 अपराध। मेवाड़ और मारवाड़ के 6 जिलों में अपराध की गूंज मचा चुका बद्रीराम। चोरी, नकबजनी, वाहन चोरी, शराब तस्करी, पुलिस के साथ मारपीट, हत्या का प्रयास, मारपीट, वाहन चोरी, बलात्कार जैसे हर तरह के संगीन अपराधों में लिप्त रहा है कुख्यात अपराधी बद्रीराम। आज से 27 साल पहले अपनी आपराधिक यात्रा शुरू की बद्रीराम ने। जब 10वीं की पढ़ाई करने के बाद अपने ही आवारा भाइयों की संगत में आकर गुमराह हो गया और जल्दी पैसे कमाने की धुन, परिवार को समृद्ध करने की सनक जगी। एक चचेरे बड़े भाई की शादी के लिए पहला अपराध किया, गांव के एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में चोरी की। और उसके बाद जब चोरियों का, नकबजनियों का सिलसिला शुरू किया बद्रीराम ने, तो 25 मामले दर्ज हुए बद्रीराम के खिलाफ। विशेष रूप से मंदिरों में चोरी का शौकीन रहा बद्रीराम। इलाके के जितने भी मंदिर हैं, चाहे खिंदकौर मंदिर हो, वापिणी मंदिर हो, पुनासर मंदिर हो, मेवाड़ मारवाड़ के ज्यादातर मंदिरों में कई बार जाकर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। कई बार पकड़ा गया, कुछ महीने जेल में काटे और फिर छूटता रहा। यह सिलसिला लगातार चलता रहा और इसी के साथ कई सारे शौक पनपते रहे। चाहे विलासी जीवन जीने का शौक हो, वेश्यावृत्ति का शौक हो, रंगीन मिजाजी का शौक हो, वो लगातार गलत तरीके से आते पैसों के साथ परवान चढ़ते रहे। पिता का मोह, पिता की ममता, पिता का पितृत्व हमेशा बद्रीराम के जीवन पर एक कहर की तरह बरपता रहा। जेल जाता रहा बद्रीराम, पिता उसकी जमानत कराते रहे। हर बार वादा करता बद्रीराम कि अब अपराध की दुनिया से मैं अपने पैर पीछे खींच लूंगा, और फिर उसकी रंगीन मिजाजी, आशिक मिजाजी उसको फिर से अपराध के दलदल में धकेलती रही। जब चोरी के छोटे मोटे पैसों से शौक नहीं पूरे होते रहे तो शराब तस्करी की दुनिया में कूद पड़ा बद्रीराम। हरियाणा से गुजरात तक शराब की तस्करी के धंधे में एक सूत्रधार बना और लंबे समय तक यह तस्करी का धंधा उसने चलाया। इसमें भी पकड़ा गया, जेल गया और जेल जाकर मन इतना बढ़ा कि जेल की दीवारें तोड़कर भी जेल से फरार हुआ। जेल तोड़कर भागने के कुख्यात मामले में वांछित रहा बद्रीराम, बट इसी बीच उसके पिता की मौत हुई
और पिता की मौत के बाद जो उसके सर पर जमानत का साया था वो अचानक से विलीन हो गया। भाइयों ने मुंह मोड़ा तो ससुराल का पक्ष थामा बद्रीराम ने और खनन के धंधे में ससुराल पक्ष की मदद से खनन के धंधे में लग गया। खनन के धंधे के साथ ही लगातार खूब पैसे आने लगे। जब पैसे आए तो सत्ता सुख का मोह जागा, सत्ता लिप्सा जागी और गांव के सरपंची के चुनाव में इसने अपनी मां को खड़ा किया। ज्यादा सफलता तो हाथ नहीं लगी पर सत्ता का मोह बढ़ता गया और उसी चक्कर में शुरू हुआ सत्ता संघर्ष का सिलसिला। दुश्मनियां बढ़ती गई और उन दुश्मनियों से ज्यादा आगे बढ़ती रही आशिक मिजाजी, रंगीन मिजाजी। महिला मित्रों का अंबार लगा दिया बद्रीराम ने और लगातार रंगीन मिजाजी के किस्से बनाता रहा। इन्हीं किस्सों की जद में बलात्कार और पॉक्सो का एक मुकदमा दर्ज हुआ 2023 में और तब से फरारी काट रहा था बद्रीराम। विडंबना देखिए कि जो आदमी मंदिर में चोरियों का शौकीन था, मंदिर में जाकर अपराध करता था, अब वो उन्हीं मंदिरों में और मठों में जाकर साधना और शोध में लिप्त हो गया और शांति और सुकून की तलाश करने लगा। फरारी के टाइम में करीब 8 महीने बद्रीराम ने बागेश्वर धाम में काटे, पर्ची निकलने का इंतजार करता रहा, शांति की तलाश करता रहा। वृंदावन की मंदिरों में खूब खाक छानी और अभी पिछले 1 महीने तक कुंभ में धुनी रमाकर बैठा रहा बद्रीराम। पर इस समय सारी साधना और तपस्या पर हमेशा बद्रीराम की विषय वासना भारी पड़ती रही और हर 1-2 महीने में वो अपने महिला मित्रों के चक्कर में जोधपुर के इलाके में आता रहा। साइक्लोनर टीम महिला मित्रों के ऊपर निगाह रखकर लगातार कोशिश करती रही। करीब 2 दिन पहले फिर एक महिला मित्र से मिलने उटाम्बर इलाके में आया। जब भी महिला मित्र से मिलने आता था तो इसकी सनक यह होती थी कि खूब बढ़िया कपड़े, जूते, चश्मा और धुली धुलाई लग्जरी गाड़ी लेकर ही जाता था। तो जब उटाम्बर की महिला मित्र से मिलने गया तो उस समय इसने ओसिया इलाके के एक वर्कशॉप में अपनी गाड़ी अच्छे से धुलवाई और गया। वह महिला मित्र बीमार मिली तो दूसरी महिला मित्र के चक्कर में घूमने लगा। साइक्लोनर टीम को यह आइडिया लग गया कि गांव की टूटी फूटी सड़कों पर घूमते हुए गाड़ी धूल दूसरित हो रही है, तो अगली महिला मित्र से मिलने जाने के पहले ये जरूर फिर गाड़ी धुलवाने आएगा। और वहां हमने अपना जाल बुना और शिकार अपने आप जाल में आकर आप देखेंगे वीडियो में कि बद्रीराम फिर अपनी गाड़ी की धुलाई के लिए उसी वर्कशॉप में आया और वहां